नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। दोस्तों आज मैं इकोनॉमिक्स का मैंने कोशिश की है कि पिछले 8 से 10 जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है प्री का, उनके मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि इकोनॉमिक्स मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्री में आपको 150 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आपको इकोनॉमिक्स के दिखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि बीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो मैं इतना तो गारंटी दे सकती हूँ कि 10 में से 6 क्वेश्चन तो आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करूंगी इसी में ही आपको मिल जाएंगे। तो मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक बने रहे ताकि आप 10 में से 6 मार्क्स तो आज ही अपने स्कोर करने की पूरी तैयारी कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आज तो मैंने इकोनॉमिक्स का टॉपिक लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि मैं और भी सब्जेक्ट पे इस तरह के पास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो मुझे प्लीज कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया प्लान इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है ये सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी चलती है सिर्फ मिक्स पैटर्न। तो इसका आंसर देख सकते हैं, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट एंड गार्नियन। तो इसका सही आंसर होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। फ्रेंड्स, ये पुराना वाला बीपीएससी का क्वेश्चन है, उस वक्त सिर्फ 4 ही ऑप्शन आते थे, जैसा कि आप सब जानते हो कि अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में 5 ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स नो, सेल्स टैक्स नो, रेलवेज नो, कॉर्पोरेशन टैक्स। इसको आप निगम कर जिसे कहते हैं। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू का सोर्स है वो यहाँ से आता है, प्रेजेंट में तो यहीं से आता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज सेटिस्फैक्ट्री इन रिलेशन टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक जीएनपी ऐसा है जो हमारा ऊपर जा रहा है, ग्रो कर रहा है। बाकी पर कैपिटल इनकम की बात करें या दूसरी चीजों की बात करें तो डाउन है। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री सफर्ड मोस्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था, हमारा देश जो है बट गया था, उस वक्त कौन सी इंडस्ट्री थी जो ज्यादा सफर हुई थी? तो इसका आंसर है कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्री। क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग वाला जो पार्ट था वो बांग्लादेश में चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, प्रायोरिटी ऑफ 8 फाइनेंशियल ईयर प्लान। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 5 ईयर प्लान के बारे में आप सब जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो 8वां जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें प्रायोरिटी दी गई थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं जल्दी आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर करूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इन विच इंडस्ट्री मैक्सिमम पीपल आर वर्किंग इन इंडिया। तो इसका आंसर है टेक्सटाइल। सॉरी, इसका आप ऑप्शन देख सकते हैं, जूट इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, मोर देन 50% जो हमारे इंडिया में जो है वर्कर्स हैं वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। पर क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन में एग्रीकल्चर कहीं नहीं देख रहे हैं, तो जो सेकंड है वो है टेक्सटाइल। तो इस 4 ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, लुक एट हियर, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन आप देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड ट्रेड। तो इसका सही आंसर है सर्विस सेक्टर। फ्रेंड्स, जो हमारा टोटल वर्क फोर्स है उसका सिर्फ 31% ही सर्विस सेक्टर में है और सीधे इसका डबल 61.5% जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, तो इसका सही आंसर है 94%। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए तो सब जाते हैं, उसके बाद वो लोग ड्रॉप करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 9th क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया प्रोग्रेस मैक्सिमम इन। अच्छा फ्रेंड्स, मैं सबका ना यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख पाती क्योंकि वो स्पेस भी लेता है और टाइम भी लेता है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा आंसर बता रही हूँ, आप पेन नोट डाउन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जो है सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस हुआ था वो हुआ था प्रोडक्शन इन व्हीट। ठीक है फ्रेंड्स, व्हीट में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था।
10th क्वेश्चन है, इन इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? सेल्स टैक्स से। हालांकि अब जो है ये जीएसटी में आ गया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इन इंडिया कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज डन बाय। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, प्लानिंग कमीशन नो, फाइनेंस कमीशन नो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट नो, एंड द लास्ट वन इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यस। सीएसओ करता है हमारा। फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी चेंज होगी, ऑफिस हो गया, क्योंकि पहले का क्वेश्चन है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया इज कॉल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री बिकॉज, अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, द नीड ऑफ प्लानिंग, बी पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सी हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एंड डी स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब हमें टिक करना है इसके नीचे जो दे रखा है उसके ऊपर। ओनली ए, द नीड ऑफ प्लानिंग, नो। ए एंड बी, हमारा जो इसका आंसर है वो है लास्ट वाला, बी, सी एंड डी, यानी कि द नीड ऑफ प्लानिंग को छोड़ के बाकी हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और तीसरा हमारी इंडस्ट्री बहुत ही स्लो ग्रोथ से डेवलप कर रही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे 13, क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडियन इकोनॉमी व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉइंट सेक्टर। तो मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं सीधे आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज। समझे फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सपोर्ट जोन्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने एक्सपोर्ट जोन्स है? 7 है। आप सब जानते ही होंगे, कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम, नोएडा और भी इसी तरह के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ट्राइंगल इज रिलेटेड विद। इसका सही आंसर है नार्कोटिक्स, प्रोड्यूसिंग रीजन, लाइक म्यांमार, थाईलैंड एक्सेट्रा। ये वो रीजन है जहाँ पे ये जो है नार्कोटिक्स प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 8 5-year प्लान। अब एलपीजी के आने के बाद का ये जो सबसे पहला जो 5-year प्लान है, इसका ड्यूरेशन क्या था? ये रहा था 1992 से 1997 तक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब रुकी हुई है, मेनली बिकॉज ऑफ अनस्किल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, इरेगुलर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्न सोशल प्रोफेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ 18 क्वेश्चन, एम ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम, इसको हम बोलते हैं AAY भी बोलते हैं, अंत्योदय अन्न योजना। इसका जो एम पूछा गया था क्वेश्चन में, इसका एम होता है टू हैव द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो गरीब, जो एकदम गरीब, नीचे स्तर के गरीब हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन करेंसी इज डिटरमाइंड बाय US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, सम सिलेक्टेड कंट्रीज, नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है हमारा अपना जो इंडियन एक्सचेंज रेट है, वो है इसका आंसर। हमारा अपना इंडियन एक्सचेंज रेट जो रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC is an example of commercial bank, development bank, investment bank या डी कोऑपरेटिव बैंक। इसका सही आंसर है इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not directly important for economic development? Okay, not directly important for economic development. Quantity of money, price stability, saving rate, utilization of resources. इसका सही आंसर है क्वांटिटी ऑफ मनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
टारगेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो टारगेट रखा गया था 5.6 का रखा गया था, हालांकि जो एक्चुअली में इससे ज्यादा अचीव किया गया। ओके फ्रेंड्स, इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया मोस्टली अनएम्प्लॉयड इनमें से किस सेक्टर में जो है ज्यादातर अनएम्प्लॉयड है? तो इसका सही आंसर है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक इज पार्ट ऑफ फॉलोइंग: कमर्शियल बैंक, एपी, नबार्ड और कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, एम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वॉज। ये तो सबको पता है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में हुई थी, उसमें क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, बिगेस्ट सिंगल मीन्स टू विच गवर्नमेंट गॉट इनकम फ्रॉम रेवेन्यू टैक्स इन इंडिया: एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। फ्रेंड्स, ये तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था ना, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये तो बस बाई चांस है कि मैंने फिर से वो लिख दिया, वरना बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सही आंसर है फ्रेंड्स कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर, मैंने आपको बताया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टैक्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? ये जो चार जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनकम टैक्स, यूनियन गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, इनमें से कौन सा टैक्स है, कौन सी ऐसी इनकम है जो यूनियन गवर्नमेंट की नहीं? इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो फ्रेंड्स, पहले तो आंसर बताती हूँ लैंड रेवेन्यू, इसलिए क्योंकि जो ये स्टैम्प ड्यूटी होती है, लैंड रेवेन्यू होती है, ये इनकम होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, वहाँ की जो राज्य सरकार है उनकी, वो सेंट्रल की नहीं होती है। बाकी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, इनकम टैक्स, ये सब जाता है सीधे सेंट्रल का। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं, मैंने जैसा आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है और सब्जेक्ट्स के भी बनाऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज। इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है? टेक्सटाइल होता है फ्रेंड्स। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, लेदर गुड, टेक्सटाइल, टी, राइस। तो इसका सही आंसर होगा टेक्सटाइल। ओके, नेक्स्ट, आरबीआई हेल्प टू इन्वेस्ट इन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बाय। आरबीआई फॉरेन ट्रेड की हेल्प करता है कैसे? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के थ्रू। यहाँ पे लिख देती हूँ बैंक। ओके फ्रेंड्स, मैंने बताया ना कुछ क्वेश्चन में जानबूझ के लिए ऑप्शन लिख दी ताकि ये बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, हुडको मीन्स हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, the controlling of bank rates of bank is based on recommendation of। आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं 4 कमिटीज के ना, 3 कमिटीज है और चौथा है नर। तो इसका सही आंसर है नरसिम्हा कमेटी, अंडर रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट प्रेजेंट कंट्री अडॉप्टेड, इसका मैंने आपको ऑप्शन लिखा ताकि आप बेहतर समझ सके। एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पार्शियल कन्वर्टिबल ऑफ इंडियन रुपीज, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज, ऑप्शन सी फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट और फुल कन्वर्टिबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट। तो इसका सही आंसर है सी, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट। ओके फ्रेंड्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 33, मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आप सब जानते हैं, इसका मेन एम क्या होता है? टू कंट्रोल मनी सप्लाई, टू कंट्रोल प्राइवेट बैंक, टू कंट्रोल मार्केट और टू कंट्रोल जेम्स ज्वेलरी मार्केट। तो इसका सही आंसर है टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन करेंसी प्रिंटेड एट। मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, नासिक प्रिंटिंग प्रेस। ओके फ्रेंड्स? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज हार्ड करेंसी मीन्स। हार्ड करेंसी का मतलब होता है करेंसी ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। करेंसी ऑफ अ डेवलप्ड नेशन, यानी एक डेवलप्ड
नेशन की कंट्रीज को हम लोग हार्ड करेंसी कहकर बुलाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यहीं तक इस क्वेश्चंस को छोड़ रही हूँ। इसके आगे और भी है, तो मैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगी, पार्ट 2 करके। ठीक है, 1-2 दिन में कोशिश करूंगी वो पार्ट 2 आप तक पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।